We're going to talk about what exactly is agent-based modeling and how does it compare with other modeling paradigms. So the first thing that we want to talk about is what is agent versus what is objects. Objects या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में हम ऐसा कोड लिखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को लेता है और उनको तीन चीजें देता है. आइडेंटिटी यानी ऑब्जेक्ट की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है. स्टेट उसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं. और तीसरी चीज होती है बिहेवियर. वेल उसका कुछ बिहेवियर होता है, कुछ फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू वो एक्ट करती है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स? एजेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होती, बल्कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है और वो होती है ऑटोनॉमी, यानी अपनी मर्जी से भी कुछ काम कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमने उसको ट्रेन किया हुआ है, तो जब वो चलेगा तो वो उसी तरह बिहेव करेगा जैसे उसे प्रोग्राम किया. ऑन दी अदर हैंड अगर हमने उसके अंदर एजेंट्स को डाला हुआ है तो अगर खुदा ना खास्ता उधर ऐसे रिएक्शंस होने वाले हैं जिसकी वजह से वो तबाह होने लगा है, जैसे चेरनोबिल का डिजास्टर हुआ, तो वो एजेंट अपने बेनिफिट के लिए भी एक्ट कर सकता है और उस पूरे डिजास्टर को किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर बचा सकता है. सो क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड दिस थिंग? बिकॉज इट्स मोर इंट्यूटिव एंड ये ऐसी चीज है जो कि इंसानी सोच के हिसाब से मैच करती है. सो इफ यू टॉक अबाउट एन एजेंट, एजेंट इज एन ऑटोनोमस इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट जिसके प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्शंस होते हैं और इवन गोल्स होते हैं. इट कैन हैव बिलीव्स, इट कैन हैव डिजायर्स, इट कैन हैव इंटेंशंस. द सेकंड थिंग दैट एजेंट डज इज इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट वो चीज है जिसके अंदर, वो लैंडस्केप है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है, जहां पे मूव अराउंड करता है, जहां पे इंटरेक्ट कर सकता है. ये एक ज्योमेट्रिक लैंडस्केप हो सकता है, ये एक नेटवर्क बेस्ड लैंडस्केप हो सकता है, या ये रियल डेटा से ड्रॉ हो सकता है. ये जो इंटरेक्शन एजेंट्स के बीच में आते हैं, एजेंट्स के बीच में आते हैं और एजेंट्स और एनवायरनमेंट के बीच में आते हैं, ये सब भी वैलिड इंटरेक्शंस हैं और हमारे मॉडल के अंदर यूज हो सकते हैं. अब इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरेक्शन बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, इंटरेक्शन इंतहाई कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज व्हेन एजेंट्स टॉक विद अदर एजेंट्स, लाइक मैसेज पासिंग. कोई पैगाम दे सकता है, उसके हिसाब से दूसरा एजेंट एक्ट कर सकता है. दिस इज वन टाइप ऑफ एजेंट. जिस तरह फेरोमोन के केस में एजेंट एनवायरनमेंट में मैसेजेस भेजता है, जो मैसेज कोई और एजेंट पढ़ता है. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन. नॉट ओनली इंटरेक्शन चेंज हो सकता है, एजेंट लर्न भी कर सकते हैं, अडेप्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज को चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक द रियल वर्ल्ड. डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी वांट टू मॉडल. अगर हम बात करें एजेंट बेस्ड मॉडलिंग की, तो इससे पहले एग्जिस्टिंग पैराडाइम कौन से? द मोस्ट कॉमन पैराडाइम इज इक्वेशन बेस्ड मॉडलिंग, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन बना. सो डिस्टिंक्शन एजेंट बेस्ड मॉडल और मैथमेटिकल इक्वेशन की ये है कि मैथमेटिकल इक्वेशन को आमतौर पे होमोजेनाइज कर दिया जाता है. व्हाट दैट मीन्स इज एंटायर पॉपुलेशन इज समराइज्ड इन नंबर्स. उसके इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी तमाम चीजों को ख्याल ही नहीं रखा जाता और वो हम सब नंबर्स की सूरत में कर देते हैं और ये असम्पशन के बगैर हमारा मॉडल नहीं चलता. इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अगर आपने इंडिविजुअल्स को मॉडल करना है तो जो रिजल्ट्स इक्वेशन से निकलते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड तो डिस्क्रीट होती है. उसमें जो एजेंट्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट अंदाज में, पॉइंट्स में तो नहीं होते. यू कैन हैव 2 एजेंट्स, यू कैन हैव 4 एजेंट्स, यू कैन हैव 2.5 एजेंट्स. कॉन्टिन्यूस मॉडल जो होते हैं जरूरी नहीं वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर सकें. एग्जाम्पल उसकी ये है कि पॉपुलेशन अगर डायनामिक्स की बात करें तो आपके पास 3.5 इंडिविजुअल कुछ नहीं होते, आपके पास 3 होते हैं या 4 होंगे या 0 होंगे, लेकिन आप उसको पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं कर सकते. और ये चीज बड़ी एग्जाम्पल है. अगर फॉर एग्जाम्पल हमने वुल्फ शीप मॉडल की बात करें, वुल्फ शीप की अगर पॉपुलेशन अगर इक्वेशन के साथ बनाए तो कई ऐसी पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 वुल्फ से कम है तो आपकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका मॉडल अगर कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल या इक्वेशन में बनाएंगे वो ये चीज नहीं प्रिडिक्ट कर सकता.
سو ان ریئلٹی ایک ملینتھ آف اے ولف نہیں ایگزسٹ کر سکتا. اور یہ ایک ریسرچ پیپر ولسن نے پریزنٹ کیا تھا, اس کا نام دیا نینو ولف. وہ یہی کہتا تھا کہ ایکویشن بیس ماڈل جو ہے وہ انڈر ریپرزینٹیشن کرتی ہے ریئل ورلڈ کی, جبکہ ایجنٹ بیس ماڈل جو ہے وہ اس کو بہتر انداز میں ریپرزینٹ کرتا ہے. سو ویو سین کہ ایجنٹ بیس ماڈلنگ کی کیا اہمیت ہے, اور ویو آلسو سین کہ وہ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں ایکویشن بیس ماڈلنگ سے.